आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 2 और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है अभी, क्योंकि सामने वाले जो हमारे सामने एक भैया रहते हैं उनके बेटे का बर्थडे है। तो हम कथा में गए थे, कथा से पार्टी बच्चों की। तो बच्चे मेरे वहीं सामने ही गए हुए हैं भैया के पास। तो खाने का फिर मैं सोच रही मैं क्या खाऊंगी, तो मुझे इतनी भूख नहीं है। फिर भी देखो मैं किचन में जाती हूँ, क्या बनाती हूँ। मैं किचन में आ गई थी। तो जो मैंने सुबह काले चने जो थे वो ज़्यादा भिगो दिए थे, मेरे बेटे को उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो फिर मैं किचन में आके मैंने सोचा पहले लाओ इनको ही छौंक देती हूँ। तो वो मैं काले चने ही छौंक रही थी, सिंपल तरीके से छौंक रही थी। प्याज लहसुन का पेस्ट था, हल्दी नमक मिर्च उसमें मिला दिए थे, तेल में जीरा डाल दिया था और बस मसाला भून रही थी मैं, क्योंकि मेरे बेटे के ये फेवरेट है। बहुत टाइम से कह रहा था कि मम्मी काले वाले चने खाने हैं। और ये मैंने मसाले में, मुझे ये याद नहीं रहा था कि मैंने नमक मिलाया है नहीं मिलाया, तो मैंने ऐसे ही चख के देखा था तो उसमें मिर्च लग गई, नमक नहीं था। फिर बाद में मैंने नमक ऐड कर दिया उसमें। अच्छी लगती है ये, चने की सब्ज़ी भी होती है जी, काले वाले चने होते हैं चाट वाले, इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है अगर अच्छी बनी हो तो। अब मुझे भूख लगी रही है तो अब अपने लिए कौन बनाता है कुछ ऐसा। मैं सोच रही हूँ मैं कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ, ये मेरे बच्चों को नहीं अच्छे लगते। मैं मेरे हस्बैंड खा लेते हैं बट मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगते। अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स जो हैं यही खा लेती हूँ। हल्की फुल्की भूख लगी थी, क्योंकि ऐसी भूख नहीं लगी थी कि मैं खाना ही खाऊं। तो मैंने दूध गर्म कर लिया थोड़ा सा, और कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो कटोरी में निकाल लिए हैं, उसमें आधी चम्मच चीनी डाल ली है और कॉर्नफ्लेक्स मिला लूँगी इसमें। बस मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ये, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। झूला झूल रहे हैं सामने वाले भैया के घर पे ना, झूला पड़ा हुआ है, उसमें झूला झूल रहे हैं वो। और मैं चलो अपने वो खा लेती हूँ कॉर्नफ्लेक्स। रूम में जा रही हूँ, ये थोड़ा ना अंधेरा अंधेरा आता है। वो मैंने जो खाट पे आपने कपड़े देखे होंगे, वो जो है मैं कपड़े खाट पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में सुखा तो देती हूँ ना, और फिर ऊपर कौन लेके जाए, 3 मंजिल तक मैं चढ़ जाऊँ, कपड़े लेके थक जाती हूँ मैं। और एक लाइट ख़राब होगी है रूम की, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा। वीडियो देख के मेरा छोटा भाई बहुत हंसता होगा कि क्या क्या दिखाती रहती है, बट यही दिखाते हैं वीडियो पे, यही दिखाते हैं क्या कर रहे हैं हम दिन में, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अरे पूरी मतलब पूरे रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का तो खैर कोई नहीं दिखाता, गैप लेते हैं उसमें बहुत बीच बीच में। अब मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हूँ देखो, क्योंकि मुझे शूट भी करना है और एक हाथ से ये कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ। थोड़े से वैसे हो गए रखे रखे, ये बच्चे जो है ना जैसे निकालते हैं तो उसकी जिप को ठीक से टाइट करके नहीं लगाते, तो वो थोड़े से वैसे हो गए, सील गए, मतलब कुरकुरे कुरकुरे जब होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं खाते हुए वो। अब दूध में पड़ के ये गल गए। अब ऐसे तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी कैमरा हाथ में लेके। अब खा लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स, पेट भी भर गया और 2:30 बज भी गया, और बच्चे अभी आए नहीं हैं। शाम को देखो बनाऊंगी सोयाबीन की बड़ी, मलाई वाली, बहुत टेस्टी लगती हैं। मैंने मतलब बनाते होंगे, और मतलब रेसिपी है तो बनाते होंगे, लेकिन ये मैंने किसी की नकल नहीं की, सच में सिर्फ मेरे दिमाग में आया था कि जैसे जो सोया चाप आती है ना, सोया चाप बनाते हैं मलाई वाली जो आती है, सोया चाप जानते होंगे आप लोग, सोया चाप जो बनाई जाती है। तो मैंने ये सोचा सोयाबीन की बड़ी को अगर वैसे बनाया जाए कुछ क्रीमी क्रीमी तो कैसा लगेगा। तो एक बार मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बना के देखी थी कैसी लगेगी, तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, तो फिर मैंने 2-3 बार बनाई, सभी को बहुत पसंद आई, तो ये रेसिपी बन गई। अब वैसे तो होगी, ये नहीं कह सकती कि मेरी रेसिपी है, बट हाँ मैंने किसी की देखी नहीं थी, खुद ही बनाई थी ये सोयाबीन की रेसिपी। तो इसमें ना मलाई ज़्यादा पड़ती है, उसमें मैं मतलब पानी नहीं डालती। पूरी जो सब्ज़ी बनाती हूँ मैं सोयाबीन की, ये दूध से और दूध की जो मलाई होती है ना उसी को डालती हूँ, पानी ऐड नहीं करती।
तो इसमें बड़ा क्रीमी सी हो जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब बनाऊंगी ना शाम को तो आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। सोयाबीन मलाई वाली सोयाबीन, इसकी रेसिपी का नाम भी मैं नहीं दे पाती, क्या कहूँ, सोयाबीन विद मलाई जो भी हो, बस मलाई डलती है इसमें सोयाबीन में और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और शाम के 7 बज चुके हैं, मैं किचन में आ गई थी। मैंने ये सोयाबीन जो है मैंने गर्म पानी में नमक डाल के 15-20 मिनट के लिए भिगो दी थी। और अब बस मैंने इनको हल्के हाथों से निचोड़ लिया है, बिल्कुल ड्राई नहीं किए हैं कि मैंने बिल्कुल ड्राई की हैं, मतलब हल्का सा निचोड़ लिया है। और कढ़ाई जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं इसमें, और हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये हल्की सी सोयाबीन जो है ना, बस हल्की सी करनी है, ये नहीं है कि बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरी करके फ्राई नहीं करनी है, हल्की थोड़ी सी बस फ्राई कर लेनी है इसमें ऑयल में। ये सोयाबीन की बड़ी जो थी ये मैंने ना थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दी थी, नमक के पानी में। और बस अब इसको ना थोड़ा सा भून लूँगी मैं सोयाबीन की बड़ी को, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। मैं थोड़ी बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने सिर्फ एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है और एक कटोरी मलाई है। और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से सामान भी मतलब बढ़ जाएगा, मलाई भी ज़्यादा हो जाएगी, प्याज टमाटर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे मलाई जब लेते हैं बोल में से निकालते हैं तो वो वैसी होती है ना, रोटी की तरह होती है, पीसेस से होते हैं उसके। तो बस उनके पीसेस को ख़त्म करने के लिए चम्मच से उसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी मैं। उसकी जो गुठलियाँ जो भी होंगी मलाई के अंदर ना, वो सब चम्मच से चला के ख़त्म कर दूँगी और चिकनी हो जाएगी, पूरी पेस्ट सा बन जाएगा मलाई का। बीच में चला दे रही हूँ क्योंकि लग जाती है फिर सोयाबीन नीचे से काली से हो जाती है। बस हल्का सा इसको प्रेस करके थोड़ा सा जो पानी है ना इसके अंदर वो भी हल्का सा निकल जाए और भूनूंगी। सोयाबीन भी भून चुकी हैं। अब इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया मैंने थोड़ा सा, अब ये गरम हो जाएगा। जब तक मैं मलाई फिर चला रही हूँ बैठ के, क्योंकि वो जो मैंने पहले वाली जो मलाई ली थी ना दूध की, जब मैंने वो कटोरी में चलाई थी तो उसको मैंने जब चलाया तो उसमें तो नैनी निकल आई, इतनी तेज़ चलाई मैंने चम्मच से कि उसकी नैनी निकल आई थी। फिर मैं दूसरी मलाई लेके आई थी दूध की, क्योंकि वो शाम वाले दूध की मैंने फ्रिज में रखी थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ। और ये मैं बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई लेके आई थी, तो फिर मैंने इसको भी चला लिया था। तेल गरम हो गया कढ़ाई में, मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। अब जीरा हो जाएगा तभी मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ। ये प्याज को जो है ना ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन ज़्यादा ही नहीं भूनना है, मतलब हल्का सा गोल्डन कलर जब हो जाएगा ना प्याज का, बस उतना रखना है। ये मैं किचन किंग मसाला जो है ना वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सब्जी में किचन किंग मसाला मैं डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है उससे। और नॉर्मल मसाले पड़ते हैं, किचन किंग मसाला ही सिर्फ है जो अलग से डालती हूँ मैं, वरना हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सिर्फ यही है। सेम मसाले हैं जो हर सब्जी में पड़ते हैं, तो वो डालूंगी बस इस सब्जी में और कुछ नहीं। और बस एक अलग से जो है वो किचन किंग, सारे मसाले जो है एक साथ ही मैं रख लेती हूँ खोल के डिब्बे, क्योंकि मसालदानी नहीं है मेरे पास अभी। मैंने सिर्फ डिब्बों में ही स्टोर करके रखे हुए हैं सारे मसाले, ज़रूरत पड़ती है उठा लेती हूँ, तीनों डिब्बे रख लेती हूँ और इसी में से बस डाल देती हूँ मसाले। अब ये प्याज हो गया है जैसा चाहिए था, मतलब गोल्डन, हल्का गोल्डन हो गया है। और बस टमाटर जो है वो भी ऐड कर दूंगी। मैं सब ये जब सब्जी बना रही थी ना तो मैं बोल रही थी, लेकिन ये खटर पटर की आवाज़ बहुत आती है ना, तो फिर इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया और उसकी आवाज़ बंद कर दी।
क्योंकि करछली की, कटोरी की, बच्चों की, सबकी आवाज़ें फिर बहुत आती है। और ये तो है नहीं कि मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पे, बच्चे हैं, मेरी बहन है ऊपर रहती है, उसके बच्चे हैं, और एक तरफ हमारे किराएदार रहते हैं, उनके बच्चे हैं। तो काफ़ी उधम होता है, काफ़ी चहलकदमी है घर पे। ये नहीं है कि मैं शांति से मतलब बनाऊँ तो फिर आवाज़ ना आए। अब ये तो तभी हो सकता है ना, शांति से मैं अकेली रह रही हूँ, फिर बस अपना काम करती रहूँ, धीरे धीरे बनाती रहूँ, कोई आवाज़ ना आए। और ये देखिए मसाले मैंने 4 मसाले जो थे प्लेट पे एक साथ निकाल लिए हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, लाल मिर्च और किचन किंग मसाला। सारे मसाले जो है मैंने प्याज और टमाटर में ऐड कर दिए। अब इनको ठीक से भून लूँगी। और जैसे जब ये भून जाएंगे ना तो मैं मलाई डाल दूँगी इसमें, लेकिन चलाते रहना है क्योंकि फिर फट भी सकती है ना मलाई। नमक अभी मैंने नहीं डाला है इसमें, तो मलाई चलाते रहेंगे जब तक ये मलाई में मतलब खौला ना आ जाए, मलाई में गरम ना हो जाए, बबूले से ना आ जाए। इसमें तेल छोड़ देगी ना, मलाई है तो वो खुद ही तेल छोड़ देगी। तो उसको चलाते रहेंगे जब तक, फटने का डर रहता है। अब हर किसी की ना लैंग्वेज अलग अलग होती है। कोई कहता उबाल, कोई कहता बबूला, कोई कहता खौलना, कुछ भी हो, जो भी आप कहते हो आप समझ जाना। इसमें वो आ जाएगा जब एक उबाल, तभी ये तेल छोड़ देगी ना मलाई। तभी इसमें जो है थोड़ा सा बस, अगर पानी ऐड करना है तो पानी ऐड कर देना, वरना दूध से ही बनानी है तो दूध ऐड कर देना, और बस सोयाबीन ऐड करनी है। अब मैं दूध लेके आ गई हूँ। अब ये बीच में आ गए हमारे भाई साहब, मेरी सिस्टर के बेटे, जाल पे से आवाज़ लगाते हैं, आदाओ आदाओ ऐसे बोलते हैं ये। तो मेरा बेटा इनको ले आया था। किचन में देखा कि मम्मी ने मोबाइल लगाया हुआ है, सब्जी बना रही हैं, तो ये गोदी में आ गए। और बस फिर तो ये बताओ वो बताओ, इधर उधर उनके हाथ चल रहे थे। अब डर भी लगता है बच्चे को लेकर रसोई में, क्योंकि बैठते हैं, चाकू उठा लेते हैं, माचिस उठा लेते हैं, या फिर गैस को पकड़ लेते हैं, मतलब बस यही काम है इनका। लेकिन इन्हें लेना तो पड़ता, वरना रोना इतना शुरू हो जाता। नहीं लेती मैंने गोदी में। डाल दी मैंने इसमें सोयाबीन की बरी बस, और इनको बिठा लिया है। दिखा रहे हैं, वो चाकू लेना चाह रहे थे, फिर मैं लाइटर दे रही थी कि लाइटर ले लो। लाइटर भी लिया। बस फिर मैंने इनसे कहा बेटे से कि ले जाओ इनको बाहर, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब बस ये सब्ज़ी में बरी डाल दी, सब कुछ हो गया है। बस अब इसको बन चुकी, 5 मिनट में और पकाऊंगी बस सब्ज़ी को। और बस अब नमक डाल देती हूँ कि इसमें एक उबाल आ चुका है सब्ज़ी में, पानी में। तो अब ये शायद अब नहीं फटेगी। अगर मैं नमक पहले ही ऐड करती और मलाई डालती तो शायद फट जाती वो। आप लोग बनाकर देखना, बहुत टेस्टी लगती है। और जिन लोगों ने बना रखी है, बनाते हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने खाई है, पता होगा कितनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट सब्ज़ी, अगर मैं ये कहती हूँ मैं सोयाबीन की बरी बना रही हूँ तो कहते हैं कौन सी वाली बना रही हूँ, उन्हें यही वाली पसंद है। और ये चने बनाए थे मैंने दोपहर में, जो बेटे के लिए बनाए थे, क्योंकि वो खा लेते हैं, बट चने की कहा था ना उन्होंने, तो फिर मैंने चने भी बना दिए थे ब्लैक वाले उनके लिए। तो वही मैं जो चने थे ना, थोड़े चमचे से उसको दबा दबा कर उसको कर रही थी, इससे थोड़े से गाढ़े गाढ़े हो जाएंगे, क्योंकि वैसे पतले पतले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं ना। अब ये सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अब ये सब्ज़ी मैंने बना के रख दी अलग। अब मैं रोटियां सेकने लगी थी, क्योंकि बेटा कह रहा था मम्मी भूख लगी हुई है, तो मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दिया था। बेटी वीडियो शूट कर रही थी और मैं जल्दी जल्दी बस रोटी बना रही हूँ, और बच्चों को दे दूँगी। हस्बैंड जी जब आएंगे तो फिर मैं उनके साथ तब खाऊँगी।
के बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, तो बेटा बोला मम्मी खीरे नहीं काटे, तो फिर मैं खीरा लेके आ गई थी, क्योंकि आज मैं भूल गई थी खीरा काटना, वरना मैं खीरा काट के रख देती हूँ। और वैसे मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कभी खीरा काटने की। मेरे बेटे को अगर पता होता है खीरे रखे हुए हैं तो वो खुद ही काट के फ्रिज में, नमक नहीं लगाता, हाँ बस काट के फ्रिज में रख देता है मेरा बच्चा। और खाने के टाइम पे निकाल के ले आते हैं कि मम्मी लो मैंने खीरे काट दिए हैं। आज मेरे बेटे को पता नहीं था कि खीरे रखे हुए थे, तो उसने नहीं काटा, और मैंने ले लिए थे खीरे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे टोकरी में। तो बस मैं खीरे काट रही हूँ। वैसे खीरे अच्छे भी होते हैं, पानी की पूर्ति करते हैं शरीर में, अच्छे रहते हैं खीरे खाने। खीरे मेरे बच्चे दोनों खा लेते हैं, मुझे भी खैर अच्छे लगते हैं। और मुझे सलाद में ना खीरे, टमाटर, मुझे टमाटर मेरे फेवरेट है, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो पता है मम्मी कभी जैसे सब्ज़ी लेने के लिए, हमारे घर के पास समझ लो, हमारे घर से दिखाई देती थी मार्केट, इतना पास में था। तो मम्मी कभी कभी छोटी थी तो कह देती थी कि बेटा टमाटर या सब्ज़ी, मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ कह देती थी जाओ सब्ज़ी ले आओ, पर्चे पे मम्मी लिख देती थी क्या क्या चाहिए, तो वो मतलब देती उसी मेरी फ्रेंड को थी, मुझसे बड़ी थी वो। तो मैं टमाटर खा के आती थी, वहाँ पर एक अंकल थे, वो टमाटर बर्फ़ के ऊपर रखते थे, और वो टमाटर बहुत टाइट हो जाते थे, और उस पर नमक लगा के वो देते थे, मुझे इतने टेस्टी लगते थे बहुत ज़्यादा। तभी से मुझे टमाटर बहुत पसंद है, सलाद में भी, वैसे भी सब्ज़ी बनाती हूँ और टमाटर ज़्यादा दिख जाते हैं तो बस नमक लगा के मैं खा लेती हूँ। मेरे फेवरेट है टमाटर। और जो रेड कलर के होते हैं, टाइट से होते हैं ना, बड़े से टमाटर जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं अब अपने हस्बैंड के लिए कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया था कि मेरे हस्बैंड किस वक्त तक आएंगे। तो मेरा बेटा जो था उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने पूछ लिया है डैडी से कि वो कितनी देर में आएंगे, क्योंकि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही पूछूं उन अपने हस्बैंड से कि कितनी देर में आओगे, मेरे बच्चे खुद ही कॉल करके पूछ लेते हैं शाम जब होती है कि डैडी किस वक्त तक आओगे घर पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, पूछ लिया है, तो मैंने फ़ोन रख दिया। और उसके बाद मैं रूम में अपनी खाट लेके आ गई हूँ, और खाट पे जो मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखाती हूँ, मैं ऊपर लेके नहीं जाती, काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये 3 मंजिल की छत पे कौन जाए चढ़ने, ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ होती है, फिर कपड़े इवनिंग तक धूप में पड़े रहते हैं, क्योंकि बीच में फिर बिल्कुल मन नहीं करता छत से पे जाने का, धूप इतनी तेज़ होती है। तो गर्मी इतनी है बाहर, ऐसे ही वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखा लो तो हल्की सी हवा लगने को रह जाते हैं, तो वो बस मैं खाट पे ऐसे ही डाल देती हूँ और वो सूख गए कपड़े। तो मैंने अपनी खाट बिछा ली है, बस ये कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे। और मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी लेट जाओ। ये खड़ी होकर मेरे पैर दबा देती है मेरी बच्ची कभी कभी, तो ये कह रही थी कि मम्मी मैं अभी गोली दूँगी आपको दर्द की। और बस ये कपड़े फोल्ड करने हैं। अपनी बेटी से मैं कह रही थी कि एसी चला लो, रूम बंद कर लो, बड़ी गर्मी हो रही थी उस वक्त, और ऊपर से जब किचन से आओ ना तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अब बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, चैनल को